हाय छात्रों, एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 के विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान यूनिट के अम्ल क्षार लवण का सेकंड पार्ट लेकर के हाजिर हुए। पहले पार्ट में आपने देखा था कि हम वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनवघट के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए आज हम इसकी दूसरी यूनिट सेकंड पार्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, स्टडी करना अम्ल के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करना है? अम्ल के बारे में। तो आइए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय एसिड, इसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे कि कुछ चीज हम खाते हैं, जैसे इमली खाते हैं ना, चूरन खाते हैं, कैथा खाते हैं, इसको खाने के बाद खट्टा लगता है। तो ये खट्टापन का जो गुण है जिन जिन पदार्थों में होता है, उसे रसायन विज्ञान की भाषा में एसिड कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो हम इसको नहीं लिखेंगे कि जो खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। इसकी अपनी एक वैज्ञानिक भाषा परिभाषा होती है, आइए देखते हैं। तो एसिड किसे कहते हैं? इस अम्ल के बारे में आर्हेनियस, ब्रांस्टेड लाउरी और लोइस, ये तीन लोगों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, जिसमें फर्स्ट परिकल्पना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। अगर बोर्ड पेपर में देखोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल बताइए, ठीक है, या ब्रांस्टेड लाउरी के अनुसार अम्ल बताइए। तो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, तो आप रिकॉर्डेड को क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। तो आइए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखते हैं कि एसिड किसे कहते हैं। डिफिनेशन हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। अर्थात अम्ल की अपनी क्या पहचान है कि आपको जल में डाल देने पर अगर वो जलीय विलयन H+ आयन देते हैं तो समझ जाइए वो क्या है, अम्ल होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, वही मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखा जाए HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3 एंड CH3COOH। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं इन सब में H है और H है। तो अगर अब इनको हम जलीय विलयन में अगर डाल दे जल में, इनको अगर जल में डाल दे हमारी वजह से, तो ये क्या करते हैं, जैसे HCl को आपने जल में डाला, तो ये देखो जल में डालने के बाद यहाँ पर HCl को मैंने कहाँ इंटर किया, जल में जब इंटर किया तो ये क्या किया, अपने अंदर जो H था ये H+ के रूप में क्या हो गया, दे दिया विलयन में। और H+ के रूप में जब विलयन में दिया, इसी को हमने देखा कि ये हाइड्रोजन आयन है, अर्थात ये हाइड्रोजन आयन दे दिया। अब हम यहाँ पर इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि यह एक एसिड है। एसिड का मतलब क्या है, अम्ल है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, एक विकल्प दे दिया जाए आवेग तौर पर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख रहे हैं विकल्प के तौर पर, मान लीजिए दे दिया जाए NaCl, ठीक है, MgCl2, NaOH, और मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि HCl, ठीक है। पूछा जाए कि इनमें से अम्ल कौन है। अगर आपको डेफिनेशन याद रहेगी कि जो H+ आयन देते हैं, तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि क्या जो ये NaCl है यहाँ पर, क्या इसके अंदर H है? ध्यान से देखिए, H है कहीं पर? बोलो नहीं है ना। अगर H पानी में से डालोगे भी जल में, तो H है ही नहीं, तो कहां से देगा, नहीं दे पाएगा, अर्थात ये अम्ल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है अम्ल के लिए H चाहिए, इसमें भी नहीं है H, जल में डालने पे भी H+ नहीं देगा, ये भी नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर H तो है लेकिन किस रूप में है, OH के रूप में है, इसलिए H नहीं बल्कि OH देगा। लेकिन यहाँ पर HCl को देखें, इसे जल में डालने पर ये H+ और Cl- यानी हाइड्रोजन आयन दे दिया, सो दैट इज कॉल्ड द एसिड। इसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। समझ में आ रही बात? अगर आपको ऑब्जेक्टिव रूप में दी जाए तो वहां पर आप एक चीज देखिए, जिसमें H हो वही पकड़िएगा, बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। OH को नहीं पकड़ना, H को पकड़ना है। और H अगर एक आइडिया के तौर पर देखा जाए पकड़ना हो, तो H जिस यौगिक में हो और आगे की तरफ हो तो कंफर्म है वो अम्ल है, ये पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखो H है, आगे की ओर है, यहाँ पर भी H आगे ही है, यहाँ पर भी फर्स्ट है, यहाँ पर भी फर्स्ट है, तो कंफर्म एसिड है। आंख मूंद कर आप लगा दीजिए अम्ल है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह से एसिड की जो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एसिड की डेफिनेशन थी वो आपको दे दी गई, बता देंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से कि जो पदार्थ जल में डालने पर H+ आयन दे दे, दैट इज कॉल्ड द एसिड, ठीक है, एसिड है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर, ठीक है। अब देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट के लिए।
तो देखिए एसिड के बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बेस किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज का एक अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट का मतलब समझ रहे हो ना। तो वैसे एसिड का अपोजिट बेस होता है, अर्थात अम्ल का बेस अपोजिट क्षार होता है। तो क्षार किसे कहते हैं आइए देखते हैं। आर्हेनियस संकल्पना के अनुसार देखा जाए तो क्षार की डिफिनेशन होती है वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH माइनस आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक है। अम्ल क्या दे रहे थे, जो H प्लस आयन दे, और क्षार में क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। यही बात आपको क्या कर लेनी है, माइंड में फिट कर लेनी है, H प्लस और OH माइनस को, ठीक है। बाकी डिफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे NaOH, KOH, MgOH का टाइस और COH का टाइस, ये इसके एग्जांपल है। बिकॉज इसमें देखिए आप OH 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 इन सब में क्या है, OH है। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, तो इनको अगर जल में डालेंगे तो पक्का ये हाइड्रोक्साइड आयन देने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, क्षार है, बेस है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, आर्हेनियस ने बताया था। आर्हेनियस के कांसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। तो देखिए जैसे मैंने इन सब एग्जांपलों में एक पदार्थ मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको लेकर के जब हम जल में डालें तो ये देख रहे हैं जल में डालने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कर दे रहा है, यहाँ पर पानी में विलयन में क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, दे रहा है। तो Na प्लस के रूप में, अब बाकी OH माइनस के रूप में यहाँ पर निकल गया, इसका नाम हाइड्रोक्साइड आयन है। ये कहां से निकल रहा है, NaOH से। NaOH ने हाइड्रोक्साइड दे दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, क्षार है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं करना है। अब ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, आपका क्षार, ठीक है। यहीं से अगर आपसे विकल्प में दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि मान लीजिए पूछा जाए आपसे CaO, ठीक है, या फिर CaO डालते हैं, CaOCl2 लेते हैं, इट्स एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल दिया और मैंने पूछा क्या ये क्षार हो सकता है, तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए क्षार का मतलब OH होना चाहिए। क्या इसमें OH दिख रहा है, ध्यान से देखिए, नहीं दिख रहा है। तो पानी में डालने के बाद, जल में डालने के बाद OH लेने की क्षमता इसमें नहीं है, अर्थात ये OH नहीं दे सकता है, अर्थात ये क्षार नहीं है, ठीक है। तो क्षार की परिभाषा आपको यहाँ पर क्लियर की गई और एग्जाम्पल भी आपको दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार आज हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है। तो एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे, अम्ल क्या है, जो H प्लस आयन दे, कहां दे, जली विलयन में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो जली विलयन में OH माइनस आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आज हम लोगों ने एसिड और बेस की आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ और पूछना, ठीक है। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए।